श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार को पूरा करके हम लोगों ने श्री रामानुज विरचित गद्यत्रयम का शरणागति गद्य और श्रीरंग गद्य पूरा करके सत्संग को हम लोगों ने छोड़े थे। तो आज पुनः गद्यत्रयम का तीसरा गद्यम यानी कि श्री भगवद रामानुज विरचित गद्यत्रय का तृतीयम श्री वैकुंठ गद्यम के विषय में सत्संग करेंगे। यामुनार्यसुदाम्भोधि मवगाह्य यथामति आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम्। स्वाधीनत्रिविधचेतना चेतनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदम् क्लेशकर्माद्यशेषदोषा संस्पृष्टम्। स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्य सांख्येयकल्याणगुणगणोगमहावर्णवम्। परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य श्री यमुनाचार्य रूपी सुधा सागर में अवगाहन कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भक्ति योग अर्थात भगवत अनुसंधान रूप रत्न लाकर दिखा रहा हूँ, जो बद्ध मुक्त और नित्य तीन प्रकार के चेतन तथा अचेतन के स्वरूप स्थिति एवं प्रवृत्ति को अपने अधीन रखते हैं। क्लेश कर्म आदि संपूर्ण दोष जिनका स्पर्श भी नहीं कर पाते, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज आदि असंख्य कल्याण गुण समूह रूपी जल प्रवाह के महासागर है, ऐसे परम पुरुष श्री मन्नारायण भगवान को स्वामी सुहृद एवं गुरु के रूप में ग्रहण कर साधक उनके दोनों चरण कमलों की ऐकांतिक एवं आध्यात्मिक भाव से संपन्न परिचर्या सेवा की अभिलाषा करे और उस सेवा को प्राप्त करने के लिए उन चरण कमलों की
शरणागति के सिवा मेरे लिए सहस्र कोटि कल्पों तक भी दूसरा कोई साधन नहीं है, ऐसा विश्वास करें। जो समस्त जीवों के प्रति उमड़ने वाले दया के एकमात्र सागर हैं, जो गुण अवगुण का विचार किए बिना ही सब लोगों के अनुकूल हैं एवं असीम शील से संपन्न हैं। स्वाभाविक असीम अतिशय गुणों से युक्त होने के कारण देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि समस्त जीवों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आश्रित जनों के प्रति वत्सलता के एकमात्र समुद्र हैं। भक्त जनों से संयोग ही जिनका भोग है। ज्ञान, क्रिया, ऐश्वर्य आदि भोग सामग्री से जो नित्य संपन्न है, जो महावैभवशाली है, उन श्रीहपति भगवान के दोनों चरण कमलों को अनन्य भाव से, न अन्य अनन्य भाव से अपना जीवनाधार मानकर तथा संपूर्ण भाव लगाकर उनकी शरण ग्रहण करें। इसके पश्चात अपने आत्मजीवन के निमित्त प्रतिदिन इस प्रकार स्मरण करें कि इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, उसके उत्तरोत्तर 10 गुणित 7 आवरण हैं। यह समस्त कार्य कारण रूप जगत है। इससे परे है वैकुंठ धाम, यानी कि वैकुंठ धाम सत्य लोक से 1,62,00,000 योजन दूर में पड़ता है। परम व्योम इसी का नाम है। यह ब्रह्मा आदि की मन वाणी के लिए अगोचर हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि नहीं जा सकते। लक्ष्मी के वैभव से संपन्न यह वैकुंठ दिव्य लोक हैं। यह वैकुंठ धाम ऐसे असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषों से परिपूर्ण है। ब्रह्मा आदि देवगण भी क्षीर सागर तक जाके भगवान का प्रार्थना करके दर्शन करते हैं, जिनका स्वभाव एवं ऐश्वर्य सनक, ब्रह्मा, शिव आदि के लिए भी अचिंत्य है। उन दिव्य पुरुषों का भोग एकमात्र भगवान की अनुकूलता ही है। उनका परिणाम इतना है, ऐश्वर्य इतना है, स्वभाव ऐसा है इत्यादि बातों को निर्धारण करना भी देवता, मनुष्य आदि के लिए अशक्य है। यह दिव्य धाम 1,00,000 दिव्य आवरणों से आवृत है। दिव्य कल्प वृक्षों से सुशोभित है। 1,000,000 कोटि दिव्य उद्यानों से घिरा हुआ है। अति विस्तृत है, दिव्य आयतन युक्त है। यहाँ एक दिव्य आस्थान मंडप सभा भवन है, जो विचित्र एवं रत्नमय है। वह 1,000,000 कोटि दिव्य रत्नमय स्तंभों से सुशोभित है। वहाँ की भूमि नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से जडित है। वह सभा भवन दिव्य अलंकारों से अलंकृत है। अनेक अनेक दिव्य उपवनों से सुशोभित है। उन उपवनों में भांति भांति की सुगंध से युक्त रंग बिरंग दिव्य पुष्प सुशोभित है। सभी पुष्पों भी सुवर्णमय हैं, जिनमें से कुछ नीचे गिर गए हैं, कुछ वृक्षों से नीचे गिरते रहते हैं तथा कुछ उन वृक्षों की डालियों पर ही लगे रहते हैं। ये उपवन कहीं घने तथा कहीं विरल पारिजात आदि कल्प वृक्षों से सुशोभित है। ये उद्यान पुष्प रत्न आदि से निर्मित लाखों दिव्य लीला मंडपों से सुशोभित है।
सर्वदा अनुभव किए जाने पर भी नित्य नवीन जैसे आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है। ये उद्यान लाखों क्रीड़ा पर्वतों से अलंकृत है। उनमें से कुछ श्रीमन नारायण की दिव्य लीला के असाधारण स्थल हैं, कुछ लक्ष्मी की दिव्य लीला के असाधारण स्थल हैं तथा कुछ साधारण स्थल हैं। शुक, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य पक्षियों के कोमल कलरवों से व्यस्त शत सहस्र कोटि दिव्य उद्यान आस्थान मंडप को घेरे हुए हैं। लाखों दिव्य सुगंधि युक्त बावलियाँ आस्थान मंडप को घेरे हुए हैं। इन बावलियों में उतरने के लिए मणि, मुक्ता और मूंगों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उनमें दिव्य निर्मल अमृत रस भरा हुआ है। दिव्य पक्षी जो देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जिनके मधुर स्वर अति मनोहर लगते हैं, इन बावलियों में विद्यमान रहते हैं। उनके भीतर मुक्तामय दिव्य क्रीड़ा स्थान बने हुए हैं। दिव्य राजहंसों की पंक्तियां भी यहाँ रहती हैं। आस्थान मंडप के कितने ही क्रीड़ा स्थल हैं जो सर्वाधिक आनंदिक रस स्वभाव एवं अनंत होने के कारण प्रवेश करने वालों को आनंदोन्माद से उन्मत्त कर देते हैं। आस्थान मंडप के विभिन्न भागों में दिव्य पुष्पों के परियक शोभायमान हैं। नाना प्रकार के पुष्प का रसपान कर उन्मत्त भ्रमरों की पंक्तियाँ दिव्य संगीत की ध्वनि से मंडप को पूर्ण करती हैं। चंदन, अगर, कर्पूर और दिव्य पुष्प की सुगंध से युक्त मंद मंद वायु सेवन करने के लिए प्राप्त रहती है। इस आस्थान मंडप के मध्य में अनंत शेष विराजमान हैं। उनके अंक में महान दिव्य योग पर्यंक है जो पुष्प राशि के संचय से विचित्र रूप से सुशोभित हैं। उस पर भगवान श्री देवी के साथ विराजमान है। श्री देवी का शील, रूप, गुण, विलास आदि भगवान के अनुरूप हैं। वह श्रीदेवी श्रीमद् वैकुंठ ऐश्वर्य आदि से युक्त दिव्य लोक की तथा विश्व को अपनी कांति से आप्लावित करती है और शेष विश्वक्षण आदि समस्त परिजनों को भगवान की सर्वावस्थाओं के अनुरूप सेवा की आज्ञा प्रदान करती रहती हैं। भगवान के दोनों नेत्र तुरंत खिले हुए कमलों के समान हैं। उनका दिव्य मंगल विग्रह निर्मल श्याम मेघ के समान है। वह अत्यंत उज्जवल पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान वह अत्यंत निर्मल, अत्यंत शील, अत्यंत कोमल स्वच्छ माणिक्य की सी आभा से संपूर्ण जगत की प्रकाशित करते हैं। वह अत्यंत दिव्य, अद्भुत, नित्य यौवन, सदा यौवन, 16 वर्ष स्वभाव एवं लावण्यमय अमृत के समुद्र हैं। अत्यंत सुकुमारता के कारण उनका ललाटे कुछ पसीने की बूंदों से युक्त दिखाई देता है। वहाँ तक फैली हुई उनकी दिव्य अलकावली शोभायमान है। भगवान के नेत्र विकसित कोमल कमल के समान सुंदर है। उनकी भ्रूलता विभ्रम विलास से युक्त है। उनके आदर उज्जवल हैं। उनकी मुस्कान पवित्र है। उनके कपोल कोमल है। उनकी नासिका ऊंची है। ऊंचे और मांसल कंधों पर लटकी हुई लटों और कुंडलों के कारण भगवान की शंख, सरीखी ग्रीवा सुंदर लगती हैं।
श्रीदेवी के अवतम से उत्पन्न कुंडल, शिथिल, अलकावली तथा निबी का विमर्दन करने वाली घुटनों तक लंबी 4 भुजाएं शोभा दे रही है। उनकी हथेलियाँ अत्यंत कोमल दिव्य रेखाओं से अलंकृत और लाल रंग की हैं। अंगुलियों में दिव्य मुद्रिकाएं शोभा देती हैं। दिव्य नखों वाली अत्यंत कोमल लाल सुशोभित अंगुलियां उनके करकमलों को अलंकृत करती है। उनके दोनों चरण तुरंत खिले हुए कमलों के समान हैं। वह अत्यंत मनोहर किरीट, मुकुट, चूड़ामणि, मकराकृत कुंडल, कंठहार, केयूर, कटक, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुक्ताधाम, कटिबंध, पीताम्बर, कांची सूत्र और नुपुर आदि अत्यंत सुखद स्पर्श वाले दिव्य गंध युक्त आभूषणों से विभूषित है। श्रीमती बनवाला शोभा दे रही हैं। शंख, चक्र, गदा, असी और सांग धनुष आदि दिव्य आयुध उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अपने संकल्प मात्र से संपन्न होने वाले संसार की सृष्टि, पालन और सम्मान आदि के लिए भगवान ने अपना ऐश्वर्य श्रीमान विश्वक्सेन को समर्पित कर रखा है, जिनमें स्वभाव से ही समस्त सांसारिक भावों का अभाव है, जो भगवान की सेवा करने के योग्य हैं तथा भगवान की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है। ऐसे गरुड़ आदि नित्य सिद्ध अत्यंत पार्षद यथावसर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं सदा। जिनके आत्मभोग को काल की सीमाएं सीमित नहीं कर पाती, ऐसे भगवान अपनी दिव्य निर्मल दृष्टि से विश्व को आह्लादित करते रहते हैं। उनके किंचित खुले हुए मुखारबिंद के भीतर से निकले हुए दिव्य अमृतमय वचन दिव्य मुख कमल की शोभा बढ़ाते हैं। वह दिव्य गंभीरता, उदारता, मधुरता आदि पूर्ण गुण समुदाय से विभूषित हैं। अत्यंत मनोहर भाव से युक्त है। सब लोगों का हृदय आनंद से परिपूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ध्यान योग के द्वारा दर्शन कर भगवान के नित्य सामित्य, स्वामित्व तथा अपनी नित्य दासता का ठीक ठीक अनुसंधान कर इस प्रकार अभिलाषा करें। मैं कब भगवान श्रीमन नारायण का, जो मेरे कुल के नाथ हैं, मेरे कुल के देवता हैं, मेरे कुल धन हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सर्वस्व हैं, अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन करो। मेरे गुरु हैं। मैं कब भगवान के दोनों चरण कमलों को सिर पर धारण करूँगा? मैं कब भगवान के दोनों चरण कमलों की परिचर्या की आशा से समस्त इतर पदार्थों के भोग की आशा त्याग सकूँगा, संपूर्ण सांसारिक भावों से निवृत्त हो सकूँगा तथा भगवान के दोनों चरण कमलों में प्रवेश पा सकूँगा? कब मैं भगवान के दोनों चरण कमलों की परिचर्या के योग्य बनकर तथा उनको ही अपना भोग्य मानकर उनकी परिचर्या में लगूँगा? कब भगवान अपनी अति शीतल दृष्टि से मुझे देखकर स्निग्ध गंभीर मधुर वाणी से परिचर्या के लिए मुझे आज्ञा देंगे? इस प्रकार भगवान की परिचर्या में आशा संवर्धन करते हुए उसी आशा से भगवान की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान को प्राप्त कर दूर दूर से ही भगवान को शेष पर्यंक पर लक्ष्मी के साथ विराजमान और गरुड़ आदि पार्षदों के द्वारा सेवित समस्त परिवार समेत श्रीदेवी समेत श्रीमन नारायण के लिए नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार प्रणाम करें, उठकर बारंबार प्रणाम करें। अत्यंत भय एवं विनय से
झुककर भगवान के पार्षदगण नायकों एवं द्वारपालों द्वारा कृपा पूर्वक एवं स्नेह गर्भित दृष्टि से देखा जाकर उनको ठीक ठीक प्रणाम करें तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर भगवान के समीप पहुँचे। फिर श्री मूल मंत्र के द्वारा भगवान मुझे ऐकांतिक एवं आत्यंतिक परिचर्या के निमित्त ग्रहण करें, इस प्रकार याचना करते हुए प्रणाम करें और अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन करें। ये सब ध्यान के द्वारा प्रत्येक दिन ध्यान करने के समय में ये सब इस प्रकार से करें। इसके पश्चात भगवान स्वयं ही आत्मा को जीवन दान देने वाले असीमशील एवं अत्यंत प्रेममयी दृष्टि से देखकर सार्वदेशिक सार्वकालिक एवं सभी अवस्थाओं के अनुरूप अत्यंत शेष भाव के निमित्त स्वीकार करते हैं। भगवान की अनुज्ञा को प्राप्त कर अत्यंत भय और विनय से अवनत होकर तथा अब क्या करना है यह सोचते हुए हाथ जोड़े हुए भगवान की उपासना करें। इस प्रकार से उपासना करें। इसके पश्चात विशेष भाव के साथ भगवान का अनुसंधान करते हुए निरतिशय प्रेम के कारण अन्य कुछ भी करने, देखने या स्मरण करने में असमर्थता का अनुभव करें और शेष भाव की ही याचना करते हुए अविच्छिन्न प्रवाह रूपिणी दृष्टि के द्वारा भगवान की ही दर्शन करता रहे। ध्यान करते समय में भगवान के चरणारविंद से वर्णन करते 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 मुकुट तक, किरीट तक, फिर वहाँ से फिर चरणारविंद तक, इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक अंग अंग में धारण किए हुए आभूषणों को इस प्रकार से ध्यान में वर्णन करते हुए और गुरु को भी साथ में रख के साथ में गुरु के ही साथ में भगवान और गुरु एक साथ, दोनों ही एक साथ रख के भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान स्वयं ही आत्मा को जीवन दान करने वाली दृष्टि से देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ बुलाकर समस्त क्लेशों को दूर करने वाले और निरतिशय सुख की प्राप्ति कराने वाले अपने युगल चरणारविंदों को मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। ऐसा ध्यान कर आनंदामृत महासागर में संपूर्ण रूप से निमग्न होकर सुख का आनंद का अनुभव करना चाहिए। ऐसा करते करते ही पूर्ण रूप से अश्रु गिरने लगता है। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ही नित्य वैकुंठ में जा सकते हैं। इसी शरीर से ध्यान करते करते मन के द्वारा ये सूक्ष्म शरीर को वहाँ वैकुंठ में ले जा सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान करना। इति श्री भगवद रामानुज विरचिते गद्यत्रय तृतीय श्री वैकुंठ गद्यम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान करने के लिए ये ध्यान करके भगवान के नित्य वैकुंठ लोक में ही मन सदा उधर ही रमना चाहिए। इस प्रकार से ये गद्यत्रय आज पूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, येति पति जय जय, श्री धरणी धारा
फणिपति जय जय सठारे पो जय जय कारे सेनो जय जय श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय कृष्ण गोविंद श्री वैकुंठनाथ कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद परस्वरूप नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद व्यूह स्वरूप नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद विभव स्वरूप नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद अंतर्यामी स्वरूप नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद अर्चा स्वरूप नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद रंगनारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद देवकी नंदन कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कौसल्यानंदन कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद जय श्रीमन्नारायण।